हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले पार्ट को मिडिवल हिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें। पिछली बार जैसे आपने देखा होगा कि हमने भक्ति आंदोलन और संस्कृत साहित्य और साहित्यिक भाषाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। ये किस तरीके से जो है साहित्यिक रचनाएं और किस तरीके से जो विद्वान थे वो अपनी बातें किस किस भाषा में कहने के प्रयास करते थे। जैसे नैनार और अलवार की बात हुई थी, तो वो दक्षिण भारत के संत हुआ करते थे और उत्तर भारत में उनकी प्रसिद्धि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो दक्षिण भारत की भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करते थे। जबकि हकीकत ये थी कि संस्कृत भाषा अभी भी उत्तर भारत में जो है वो संस्कृत साहित्य अभी भी उत्तर भारत में जो स्क्रिप्चर्स की भाषा या इस तरह के विचारों की भाषा, जहाँ पे आप अध्यात्म की बात करते हैं, जहाँ पे आप आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, अभी भी वहाँ पर वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बनी हुई थी। ठीक है, तो आज देखते हैं किस तरीके से संस्कृत साहित्य का विकास इन लोगों ने किया। थोड़ी बातें हम करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में और थोड़ी बातें हम करेंगे कि किस तरीके से जो आपके फारसी, अरबी और संस्कृत साहित्य जब दूसरे देशों से भी लोग आ गए, हमला करके यहाँ पर टिक गए, तो उसके बाद वो अपने यहाँ की भाषाएं भी लाए, अरबी भाषा लाए और उसके अलावा फारसी भाषा आई। तो ये भाषाएं किसने यूज़ करी और इसका किस तरीके से एक मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है और किस तरीके से इन्होंने आपस में समन्वय बैठाने का काम किया, एक दूसरे को सम्मान देने का काम भी किया। किस तरह से किया? कुछ चीज़ें जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी, कुछ ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखे हुए, तो उसको फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो कि संस्कृत में थे, उसको अरबी में अनुवाद किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत साहित्य का विकास कैसे शुरू किया। छोटी सी चीज़ है संस्कृत साहित्य के विकास के लिए। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम बाहर से आए थे और जो बाहर से आक्रमणकर्ता आए थे, उन्होंने, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मंदिर तोड़े और यहाँ की संस्कृति को कुछ लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मणत्व था या फिर जो हमारे यहाँ जो लोग बेसिकली हमारे जो सनातन धर्म को मानने वाले और उसको सुरक्षित रखने वाले लोग हुआ करते थे, जो वेद पाठ किया करते थे, पुराणों को पढ़ा करते थे, उनके प्रभाव को कम कर दिया गया था। आपने देखा होगा किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण की हत्या भी करवा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर हमारे यहाँ जो विद्वान थे उनका प्रभाव कम हो रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, संस्कृत साहित्य के विकास के लिए अब जब धीरे धीरे सूफी संत आए, धीरे धीरे आत्मा परमात्मा और टॉलरेंस जैसी चीज़ें बढ़ी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में थोड़ा जो है टॉलरेंस आया। जो मुस्लिम शासक थे, थोड़ा सा जब वो ये समझ गए कि हिंदुओं के बिना देश में राज चलाना संभव नहीं है, तो उन्होंने थोड़ी सी अपने तरफ से राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें छूट देनी शुरू कर दी कि ठीक है, आप भी अपने धर्म को मानिए, हम आप में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपकी भाषा भी सीखेंगे, आपकी चीज़ों को भी समझेंगे, हमारे विद्वान आपकी चीज़ों को भी अपनाएंगे। तो इस वजह से संस्कृत भाषा को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला, थोड़ा सा मौका मिला। इसमें उन्होंने क्या किया, जो हमारे विद्वान हुआ करते थे संस्कृत के, जो कि बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़ाया करते थे, जो पुराने गुरुकुल हुआ करते थे, अलग अलग विद्यालय खोले गए थे संस्कृत के, उन विद्यालयों में इन लोगों ने संस्कृत भाषा का उत्थान का काम शुरू किया। इसके अलावा और कहीं पे संस्कृत भाषा जैसे कि कहीं इस्तेमाल होती थी या राज दरबारों में इस्तेमाल हो, वो राज दरबार खत्म हो चुके थे मुगलों के आते आते, या फिर जो आप कह लें ये सल्तनत काल आते आते। तो ये अधिकतर जो स्कूल थे, जो विद्यालय थे, उन्हीं विद्यालयों में ये संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी और वहीं पे इसके उत्थान का काम चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से संस्कृत भाषा के उत्थान का काम केवल और केवल संस्कृत विद्यालयों तक सीमित होकर रह गया था, लेकिन ये भी पर्याप्त था क्योंकि जो विद्वान थे वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे और अपनी जो है वो परिचर्चा किया करते थे और नए नए ग्रंथों को किस तरह से लिखना है, किस तरह से उन्हें वापस संगठित करना है, किस प्रकार से उन्हें वापस इकट्ठा करना है, इन बातों पर डिस्कशन किया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला है मिताक्षर। मिताक्षर क्या था? ये एक वैधानिक ग्रंथ था हिंदुओं का, जिसकी रचना की थी ज्ञानेश्वर ने। ये कई बार पूछा जाता है, तो छोटा सा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि मिताक्षर एक हिंदू वैधानिक ग्रंथ है। वैधानिक ग्रंथ मतलब विधान, जैसे हमारा संविधान है, वो एक विधान बनाता है कि किस तरीके से राजकाज चलेगा, किस तरीके से देश का शासन चलेगा, किसको क्या अधिकार होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे। उसी प्रकार से मिताक्षर भी एक वैधानिक ग्रंथ है जो ये बताता है कि समाज के लोग कैसे जिएंगे, किस प्रकार से अपना काम करेंगे, किस प्रकार से राजा अपना धर्म पूरा करेगा, किस प्रकार से व्यापारी अपना धर्म पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये किसने लिखा था? ये ज्ञानेश्वर ने लिखा था। संत ज्ञानेश्वर ने मिताक्षर की रचना की थी। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जब हमारे यहाँ संस्कृत भाषा और जो बाहर से आने वाले सूफी संत थे जो कि फारसी भाषा और दूसरी अरबी भाषाओं में भी रचनाएं किया करते थे, जब इन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी शुरुआत की, इन्होंने जब हिंदू धर्म के ग्रंथों को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा हिंदू साहित्यों को, जो संस्कृत साहित्य थे, उनको पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका फारसी में अनुवाद करना शुरू किया। ठीक है, तो हिंदू धर्म ग्रंथ हुआ करते थे जो कि संस्कृत में हुआ करते थे, उनका संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं
लेकिन इस बात के एग्जाम्पल बहुत ही रेयर हैं कि किसी फारसी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया हो, किसी ने फारसी में इंटरेस्ट लिया हो और उसका संस्कृत में अनुवाद किया हो। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ था जो कि फारसी में लिखा हुआ था, उसका नाम है यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी। तो ये जो यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी है, इसको फारसी से संस्कृत में इसका अनुवाद किया गया था। यही एकमात्र नोन ग्रंथ है, ज्ञात ग्रंथ है, जिसका कि फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया गया। इसके बारे में पूछा जाता है कि एकमात्र उस ज्ञात ग्रंथ का नाम बताइए जिसका फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया गया, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको ये चुनना है, यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा। अगर नहीं दिया होता है तो नन ऑफ द अबव होगा, उसको आप चुन लीजिएगा, और वो भी नहीं दिया होता है तो फिर आप तैयार रहिए, कोर्ट में केस कीजिएगा कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और फिर सारी नियुक्तियां रुक जाएंगी। अगली देखते हैं, तुर्कों की भाषा। तुर्कों की भाषा क्या थी? तुर्क जो आए थे, जैसे ये खिलजी वगैरह थे, ये तुर्क थे, तो इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी फारसी। तुर्कों की मुख्य भाषा फारसी थी, ये याद रखिएगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आपने खूब सुना होगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कब पैदा हुए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम में तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उनका। बाकी यूपीएससी या यूपीपीसीएस में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और ये नोन होता है, लोग इसे रटे बैठे होते हैं, इसलिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम में कम ही पूछा जाता है। फिर भी यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए। अमीर खुसरो अपने समय का बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, इस वजह से इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। ये बदायूं, उत्तर प्रदेश में बदायूं नाम की एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1252 ईस्वी में, यानी 1252 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे की न्यूज क्या है। आगे है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी किसने लिखी थी? ये हम जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसके जो रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होगा। यहाँ पे किसी ने भी जो रचना करी है उसके बारे में हमने यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट इकट्ठे कर लिए हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं बीच में बाबर भी आ सकता है, कहीं बीच में औरंगजेब भी आ सकता है, नाम किसी के भी आ सकते हैं। लेकिन अभी मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि उस समय जो सांस्कृतिक ग्रंथों का विकास हुआ, फारसी से संस्कृत में, संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद हुए, उनके बारे में आपको जानकारी दे देना, सो दैट आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? फतवाए आलमगीरी ये किसने लिखी थी? फतवाए आलमगीरी जो है ये औरंगजेब के समय में लिखी गई थी, और ये किस भाषा में लिखी गई थी? इसको याद रखिएगा, ये फारसी में नहीं है। फतवाए आलमगीरी अरबी भाषा में लिखी गई है। ये पूछा जाता है बार बार, लोग फारसी फारसी रटे रहते हैं, बीच में एक क्वेश्चन ये डाल देता है फतवाए आलमगीरी। तो फतवाए आलमगीरी अरबी में रची गई है, इसको याद रखिएगा, अरबी भाषा में फतवाए आलमगीरी की रचना की गई है। अगला है सबके हिंद। जो अमीर खुसरो थे काफी विद्वान टाइप के आदमी थे, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रचनाएं नहीं किया करते थे, साथ में उन्होंने एक बहुत ही महान काम किया था। जो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा का एक डेरिवेटिव, यानी उस भाषा से एक नई भाषा, फारसी जैसी ही भाषा, फारसी ही निकाली, लेकिन उसका एक तरीका निकाला कि फारसी में इन शब्दों का इस्तेमाल करके या इस शैली का इस्तेमाल करके काव्य रचना या ग्रंथ रचना की जाएगी। तो उस शैली को, जो नई शैली उन्होंने विकसित की थी, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सबके हिंद। ये किसी किताब का नाम नहीं है, ये एक लेखन शैली है फारसी भाषा की, अरबी की नहीं, संस्कृत की नहीं, फारसी की। सबके हिंदी न तो हिंदी भाषा की है, न ही संस्कृत की है, न ही फारसी की, न ही अरबी की है। ये फारसी भाषा की एक शैली है जिसका नाम क्या है? सबके हिंदी, सबक ए हिंदी, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं तूतीनामा। तूतीनामा को लेकर के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तूतीनामा क्या है? एक पुराने समय में क्या होता था कि संस्कृत ग्रंथ एक लिखा गया। पुराने समय में होता क्या था कि जो व्यापारी हुआ करते थे वो अक्सर व्यापार करने के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे जो है राज्यों में, साम्राज्यों में, या दूसरे देश के राजाओं के बीच चले जाते थे। वहां पर अपने सामान को बेच करके आते थे, और जो पैसा कमा के लाते थे फिर वो वापस घर आकर के उसका इस्तेमाल करते थे अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पहेली, उसमें शाहरुख खान होता है, वो अपनी वाइफ रानी मुखर्जी को छोड़ करके चला जाता है व्यापार करने, और 2-3 साल बाद लौट के आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय जो पुराने व्यापारी हुआ करते थे पुराने समय में, वो क्या करते थे कि अपनी वाइफ को छोड़ करके दूसरी जगह पे, दूसरे साम्राज्य में, दूसरे राज्यों में व्यापार करने चले जाया करते थे। तो जब वो दूसरे राज्यों में व्यापार करने जाया करते थे तो उनकी वाइफ किस तरह से अपनी जीवन जीती थी अकेली यहाँ पर, तो उसी में एक जो है तूतीनामा एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया, उसी एक औरत की कहानी को दिखाने के लिए, व्यापारी की औरत की कहानी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो काफी क्रिएटिव टाइप की महारानी थी, मतलब व्यापारी की वाइफ थी, महारानी क्या कह रहा हूँ गलती से, वो एक काफी क्रिएटिव टाइप की बंदी थी। तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि उसने क्या किया कि जब उसका पति चला गया, वो अकेली रह गई, घर में कोई था नहीं, तो उसने क्या किया कि उसने एक तोता पाल रखा था। उस तोते को वो तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। जैसे आपने विक्रम और बेताल में देखा होगा
कि जितनी भी कहानियां बेताल सुनाता है विक्रम को, उन सब के पीछे कोई ना कोई शिक्षा होती है, कोई ना कोई लर्निंग होती थी। उसी तरीके से ये जो लेडी है, जो तूती नामा में जिस व्यापारी की पत्नी की बात की गई है, वो भी तोते को नई नई कहानियां सुनाती थी जो शिक्षाप्रद कहानियां हुआ करती थी। तो उन्हीं कहानियों का जो संग्रह है संस्कृत भाषा में किया गया, उसको कहा जाता है तूतीनामा। तो ओरिजिनली तूतीनामा किसमें थी? संस्कृत में थी तूतीनामा। ठीक है, संस्कृत में इसका क्या नाम था ये आप कमेंट में लिखिएगा। लेकिन जब इसका फारसी में अनुवाद किया गया, जिया नक्शबी ने किया इसका फारसी अनुवाद, ये नाम याद रखिएगा, नाम है जिया नक्शबी। ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये मैंने आज बोर्ड से कॉपी पेस्ट किया है, तो जिया नक्शबी के बारे में आप याद रखिएगा। जिया नक्शबी ने तूतीनामा का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, और इसमें एक व्यापारी की पत्नी की कहानी है जो तोते को कहानियां सुनाती है, प्रेरक कहानियां सुनाती है, ठीक है, जिसमें कुछ लर्निंग होती है। आगे देखते हैं क्या है, अमीर खुसरो की कब्र के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो की कब्र जो है, ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार रिटन एग्जाम में तो नहीं, इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है, और प्री एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की कब्र किस महान संत की कब्र के साथ जो है बनाई गई है। तो इनकी कब्र निजामुद्दीन औलिया के साथ बनाई गई है। निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके पीर थे। पीर का मतलब मैंने आपको बताया था, पीर का मतलब होता है गुरु, वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी गुरु का, और मुरीद का मतलब होता है चेला। तो ये अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, उनके चेले थे। तो ये कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी, कहा क्या जाता है तो इतिहास में है ही, कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो उसके अगले दिन ही ये इतने शॉक्ड हो गए, इनको इतना दुख हुआ कि ये भी चल बसे, अमीर खुसरो भी अगले ही दिन चल बसे, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन। तो उनकी इस बात को देखते हुए, उनके इस श्रद्धा भाव को देखते हुए गुरु के प्रति, उनकी कब्र को सम्मान दिया गया, और उनकी कब्र को सम्मान देने के लिए निजामुद्दीन औलिया की कब्र के साथ ही अमीर खुसरो की कब्र भी बना दी गई। तो ये पूछा जाता है कि किस विद्वान के, किस सूफी विद्वान के साथ अमीर खुसरो की कब्र बनाई गई है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती और इस तरह की बहुत सी चीजें दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन आप याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया नाम है, उनके साथ बनाई गई थी। अगला देखते हैं, आखिरी टॉपिक, जुनैद अबिदीन। ये कश्मीर का राजा था, कश्मीर का शासक था। ये मुस्लिम शासक था, लेकिन ये काफी लिबरल था। इसने हिंदू धर्म ग्रंथों में काफी रुचि दिखाई थी, और दो ग्रंथ हैं, एक तो महाभारत है और एक राजतरंगिणी है। महाभारत और राजतरंगिणी, ये दो नाम याद रखिएगा। इनका इसने फारसी में अनुवाद कराया था। महाभारत आप जानते ही हैं। राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी उन राजाओं की वंशावलियों का, यानी उन राजाओं के पूरे खानदान का वर्णन है जिन्होंने कश्मीर पे राज किया था। वो हिंदू राजाओं की बात होती है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में जितने भी हिंदू राजा थे उनके बारे में बात की गई है, उनके खानदान के बारे में बात की गई है, उन्होंने कब कब राज किया, ये सारी बातें की गई हैं। तो वो जो राजतरंगिणी थी, उसी राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? जुनैद अबिदीन ने करवाया। और जुनैद अबिदीन कहाँ का शासक था? वो शासक था कश्मीर का। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जितने भी हैं, आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा और उसके बाद इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक एक टॉपिक एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से कई बार देख जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।